हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप ईपीएफओ में जो दो ऑनलाइन फॉर्म आए हैं, स्टेनोग्राफर एंड सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट का, आप उसे ऑनलाइन कैसे फिल कर सकते हैं। मैं यहां पे लाइव आपको फॉर्म फिल करने से लेकर प्रिंट तक का पूरा प्रोसेस दिखाने वाला हूं। सबसे पहले फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आ जाना है। इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट यहाँ के होम पेज पे आ जाएंगे। आपको इस वेबसाइट के होम पेज पे आने के बाद यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट और दूसरा है स्टेनोग्राफर ग्रुप सी। आप जिस भी पोस्ट के लिए यहाँ पे करना चाहते हैं आप उस पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पर क्लिक करूँगा। चलिए जी, जैसे ही आप सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे लॉगिन के पेज पे आ जाएंगे, लेकिन हमारे पास अभी लॉगिन हमने किया नहीं है, हमने रजिस्ट्रेशन किया नहीं, तो हम लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। सबसे पहले हमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है, तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, जैसे आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आ रही है। यहाँ पे फीस जो लगने वाला है अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस या ओबीसी वालों के लिए 700 है, एससी एसटी या फिजिकल हैंडीकैप जो है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे फीस 0 है। तो हम यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेंगे क्या डॉक्यूमेंट कैसे लगेगा यहाँ पे है। इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। देन आई हैव डाउनलोड कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट पे यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। चलिए जी, यहाँ पे हमें बेसिक डिटेल फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पे हम कैंडिडेट का नाम डालेंगे। चलिए हम कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं और जो भी डिटेल आप यहाँ पे फिल करेंगे वो आपके हाई स्कूल के मार्कशीट से एग्जैक्ट मैच होना चाहिए, हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए। चलिए हम यहाँ पे अपना कैंडिडेट का नाम डाल देते हैं। चलिए जी, कैंडिडेट का नाम डालने के बाद आपको फादर का नाम डाल देना है। चलिए हम फादर का नाम डाल देते हैं। इसके बाद मदर का नाम डाल देते हैं। देन हम अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए जी, डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद यहाँ पे आपको अपना जेंडर चूज करना है, मेल फीमेल आप जो भी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आइडेंटिटी टाइप पूछ रहा है। यहाँ पे आप आइडेंटिटी में क्या देना चाहते हैं, आप अपना पैन कार्ड, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, इनमें से अगर आपके पास कुछ भी है, कुछ देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर आप अपना आधार कार्ड या फिर कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी प्रूफ यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे अपना आधार नंबर दे देता हूँ। चलिए जी, मैंने यहाँ पे आधार नंबर डाल दिया है। इसके बाद यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस है। चलिए इसके बाद हम यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस को फिल करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे हम अपना प्रेजेंट एड्रेस सबसे पहले फिल कर देते हैं। यहाँ पे अगर आप गांव से तो आप अपने गांव का नाम लिख सकते हैं, अगर आप शहर से हैं तो अपने शहर का नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। चलिए हम यहाँ पे नाम लिख देते हैं। इसके बाद सब लोकेलिटी है, यहाँ पे सब लोकेलिटी हम डाल देते हैं। अपने पोस्ट का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हैं। देन इसके बाद लोकेलिटी, इसके बाद आपको अपनी कंट्री चूज करनी है, इंडिया यहाँ पे हम चूज करते हैं। इसके बाद स्टेट है, आप कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको अपना स्टेट चूज कर लेना है। देन आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज करनी है। चलिए हम अपना डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेते हैं, जौनपुर। इसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड डाल देना। चलिए हम पिन कोड डाल देते हैं यहाँ पे। लीजिए, पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे हमें अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है। हम अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देते हैं। आप अपनी वैलिड ईमेल आईडी डालेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो भी कम्युनिकेशन होगा वो ईमेल के थ्रू ही यहाँ पे होगा। चलिए हम अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, इसके बाद दोबारा से हमें अपनी ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करना है, कंफर्म ईमेल एड्रेस पे। चलिए हम कंफर्म करते हैं। चलिए जी, ईमेल आईडी को हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। चलिए हम अपना मोबाइल नंबर डालेंगे यहाँ पे। चलिए जी, मोबाइल नंबर को डालने के बाद दोबारा से आपको अपना कंफर्म करना है मोबाइल नंबर। चलिए मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म कर देते हैं। चलिए जी, मोबाइल नंबर को हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया। इसके बाद यहाँ पे है अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर। अगर आपके पास कोई और मोबाइल नंबर, कोई कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं परमानेंट एड्रेस में। चलिए जी, इसके बाद परमानेंट एड्रेस है। परमानेंट जैसे आप जहाँ पे रह रहे हैं वही आपका परमानेंट एड्रेस है और वही आपका प्रेजेंट एड्रेस भी है। तो आपको यहाँ पे सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पे क्लिक कर देना है। आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन हट जाएगा। तो हमारा परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो हम इस पर चेक करते हैं। हमने जैसे यहाँ पे चेक किया, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस का ऑप्शन हट गया है। इसके बाद हमें अपना यहाँ पे पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड देखिए मिनिमम 8 कैरेक्टर का होना चाहिए और मैक्सिमम 13 कैरेक्टर, 13 कैरेक्टर का होना चाहिए, जिसमें कोई भी एक अल्फ़ाबेट जो है वो अपर केस में होना चाहिए और कम से कम एक लोअर केस और नंबर भी एक चाहिए, और इनमें से कोई एक सिंबल भी आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। चलिए जी, सेम पासवर्ड को आप दोबारा से कन्फर्म करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी क्वेश्चन है। सिक्योरिटी क्वेश्चन को ये आप इसमें से चूज कर लेंगे। इनकेस कभी आप पासवर्ड भूलते हैं तो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन के जरिए उसको फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो आप कोई भी एक यहाँ पे क्वेश्चन चूज कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं।
आप उसका आंसर यहाँ पे लिख देंगे सिक्योरिटी आंसर में। इसके बाद हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना, जो यहाँ पे कैप्चा दिख रहा है इसको हमें यहाँ पे सेम टू सेम डाल देना। चलिए हम कैप्चा यहाँ पे डाल देते हैं। चलिए जी, कैप्चा को डालने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, जैसे हम सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए रिव्यू पेज आ गया, हमें इसको रिव्यू करना है। एक बार हम इसको पूरा रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद हम इसको फाइनल सबमिट करेंगे। चलिए हम इसको क्लोज करते हैं अभी, इसके बाद हम रिव्यू करते हैं पूरा। दोस्तों तो आप अपना सब कुछ यहाँ पे मैच कर लेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो आपको यहाँ पे माई नेम, जेंडर, एड्रेस, फादर नेम सब पे चेक मार्क कर देना है। हमारा यहाँ पे सब कुछ सही है, हमने सब पूरा मैच कर लिया है, तो आप इस पर चेक मार्क करेंगे। इसके बाद आई एग्री क्लिक करना है आपको, देन सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करना है। अगर आपका कुछ भी यहाँ पे चेंजेस करना है, कुछ भी आपने मिस्टेक कर दिया है तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करके आपको उसको सही कर लेना है। तो हमारा सब कुछ सही, हम सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद हमें यस करना है। चलिए जी, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP जाएगी, हमें यहाँ पे OTP को डाल के वेरीफाई करना है, इस फॉर्म को सबमिट करना है। चलिए हम OTP को डाल देते हैं। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पे OTP डाल दिया। OTP अगर आपके पास एक बार में नहीं आती है तो यहाँ पे रीसेंड OTP है, आपको इस पर क्लिक करके OTP को दोबारा से ले लेना है। इसके बाद आपको सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। चलिए हम सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे हो गया है कंप्लीट। हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कंप्लीट कर लिया है। हमारा एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पे आ गया है। एप्लीकेशन नंबर, ये जो एप्लीकेशन नंबर है वो टेक्स्ट मैसेज के थ्रू आपके मोबाइल नंबर और आपके ईमेल ID पे भी चला जाएगा। इसके बाद हमें कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, लेकिन इससे पहले आपको अपने ईमेल ID को वेरीफाई कर लेना है। तो हम वेरीफाई ईमेल ID पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, जैसे आप वेरीफाई ईमेल ID पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप आ जाएंगे वेरिफिकेशन के पेज पे। यहाँ पे हमें ये सिक्योरिटी पिन डाल देना है, ये जो कैप्चा दिख रहा है इसको हमें यहाँ पे सिक्योरिटी पिन में डाल देना। चलिए हम डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद आपको सबमिट पे क्लिक करना है। चलिए जी, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे लिख के आ गया सिक्योरिटी पिन मैच, प्लीज चेक OTP ऑन योर ईमेल। तो हमारे ईमेल ID पे एक OTP आएगी, हमें OTP को यहाँ पे डाल के वेरीफाई करना है। चलिए हम OTP को डाल देते हैं यहाँ पे। चलिए जी, इसके बाद हम वेरीफाई पे क्लिक करते हैं। चलिए दोस्तों, तो हमारा ईमेल ID जो है यहाँ पे वेरीफाई सक्सेसफुली हो गया है। इसके बाद क्लिक हियर टू गो होम पे आपको क्लिक करना है। देन अब यहाँ पे हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसके बाद हमें पेमेंट करनी है। चलिए सबसे पहले हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते हैं। यहाँ पे कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों, जैसे आप कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का पूरा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे 6 से 7 स्टेप है जो हमें कंप्लीट करने हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पर्सन डिटेल को कंप्लीट करते हैं। हम पर्सन डिटेल पे क्लिक करते हैं। चलिए जी, यहाँ पे हमारा नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम ऑलरेडी आ रहा है हमारे रजिस्ट्रेशन से। इसके बाद हमें यहाँ पे नेशनैलिटी, अपनी सिटीजनशिप यहाँ पे चूज करनी है, इंडियन, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके बाद कैटेगरी आपको अपनी चूज कर लेनी है, SC, ST, OBC, EWS, आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जी, इसके बाद यहाँ पे आता है आर यू PWD कैंडिडेट। अगर आप फिजिकली डिसेबल हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, आपको यहाँ पे चूज कर लेना है किस तरीके का डिसेबिलिटी है आपके पास। तो अगर है तो ठीक है, नहीं तो नो आपको यहाँ पे चूज करना है। इसके बाद आर यू एन एक्स सर्विस मैन है, यहाँ पे आपको नो करना है। लीजिए, इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कैटेगरी। अगर आप माइनॉरिटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको यस करना है, नहीं तो नो, हम यहाँ पे नो करते हैं। इसके बाद यहाँ पे अपना रिलीजन आपको चूज करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, आप जो भी जिस भी रिलीजन से आते हैं आपको यहाँ पे रिलीजन चूज कर लेना है। चलिए जी, इसके बाद पूछ रहा आर यू एम्प्लॉय ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, क्या आपने EPFO में पहले काम करा है या आप काम करते हैं। अगर करते हैं तो यस, नहीं तो नो यहाँ पे करना है। चलिए हम यहाँ पे नो कर। चलिए इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है मैरिटल स्टेटस, आप शादीशुदा हैं तो आपको यहाँ पे मैरिड करना है, अगर आप सिंगल हैं तो आपको सिंगल करना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन, हमें जो यहाँ पे सिक्योरिटी कैप्चा दिख रहा है, मैं कैप्चा को एज इट इज यहाँ पे डाल देना। चलिए हम कैप्चा डाल देते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद पूछ रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस सेक्शन, आपको यहाँ पे यस करना है। चलिए जी, इसके बाद सेकंड स्टेप पे है आधार विवरण। क्या आपके पास आधार नंबर है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। मेरे पास है, मैं यहाँ पे यस करूँगा। इसके बाद सबमिट करते हैं, देन ओके। चलिए जी, जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर, नाम, डेट ऑफ बर्थ और आपका जेंडर यहाँ पे शो करने लगा। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आप अपना आधार नंबर जो है वो शेयर करना चाहते हैं EPFO रिक्रूटमेंट के लिए 2023 के लिए। अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आपको पहले वाले पे चूज करना है। अगर आपके पास जो यहाँ पे आप फॉर्म फिल कर रहे हैं उससे आपका आधार कार्ड मिसमैच करता है, आधार में जो आपकी डिटेल है वो इस फॉर्म में आपने नहीं दिए, तो आपको सेकंड वाले पे यहाँ पे चेक करना है। अगर आप अपना आधार नंबर साझा नहीं करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे थर्ड वाले पे चूज करना है। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट वाले पे चूज करूँगा। चलिए इसके बाद स्क्रॉल करके आपको नीचे आना है। यहाँ पे आपको अपना आधार नंबर डाल देना। चलिए हम अपना आधार नंबर यहाँ पे डाल देते हैं। देन इसके बाद आई कन्फर्म दैट आई हैव रीड पे यहाँ पे आपको चेक मार्क करना है, डिक्लेरेशन पे यहाँ पे चेक करना है। देन यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको एज इट इज यहाँ पे डाल देना है, जो सेम टू सेम यहाँ पे सिक्योरिटी पिन दिख रहा है उसको डाल देना है। चलिए हम डाल देते हैं। इसके बाद सबमिट एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है।
देन आपको यहाँ पे ओके करना है। चलिए इसके बाद यहाँ पे आ जाता है अप्लाइंग फॉर। यहाँ पे पोस्ट अप्लाइंग फॉर हमने सबसे पहले यहाँ पे एसएससी चूज करा हुआ था, सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, तो यहाँ पे आ रहा है। इसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज नोन पूछ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हिंदी रीडिंग, क्या आपको हिंदी पढ़नी आती है तो आपको यहाँ पे चेक करना है। देन यहाँ पे हिंदी राइटिंग, हिंदी लिखनी भी आती है तो यहाँ पे चेक करना है। देन हिंदी स्पीकिंग यहाँ पे चेक करना है। उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश है, इंग्लिश आपको लिखना बोलना पढ़ना आता है तो आपको तीनों पे चेक कर देना है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी, जैसे यहाँ पे आपको बोलना नहीं आता स्पीकिंग, तो स्पीकिंग पे आपको अनचेक कर देना है। मैं यहाँ पे सब पे चेक करूँगा। इसके बाद है यहाँ पे स्टेट हमें चूज करना है जहाँ पे हमें एग्जाम के लिए प्रेफरेंस देनी है। तो चलिए हम एग्जाम स्टेट सबसे पहले चूज कर लेते हैं। मैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश चूज करूँगा। इसके बाद इसके सामने आपको सिटी चूज कर लेनी है, जिस भी सिटी में आप अपना एग्जाम सेंटर चूज करना चाहते हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले इलाहाबाद चूज करूँगा। इसके बाद एक एक करके आप यहाँ पे चारों में अपनी चॉइस फिल कर देंगे। चलिए हम चारों में अपनी चॉइस को फिल कर देते हैं। लीजिए हमने अपने एग्जाम का स्टेट और सिटी यहाँ पे चूज कर दिया है। इसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, डू यू पोजेस द मिनिमम स्पीड ऑफ 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश एंड 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी टाइपिंग ऑन कंप्यूटर। क्या आपको 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग करना और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग करना कंप्यूटर पे आता है? तो आपको यस या नो करना है यहाँ पे। अगर आपको आता है तो यस, नहीं तो नो। तो मैं यहाँ पे यस करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे सिक्योरिटी पिन डाल देना। चलिए हम सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे डाल देते हैं। देन यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको। देन यहाँ पे इसको यस करना है। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है क्वालिफिकेशन डिटेल। यहाँ पे आपको अपनी एजुकेशनल डिटेल डाल देनी है। सबसे पहले यहाँ पे एक ही है, ग्रेजुएशन आपको मिनिमम डालना ही डालना है। तो हम यहाँ पे ग्रेजुएशन आप पास हैं तो आपको यहाँ पे पास पे क्लिक करना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग आपको डाल देना है, कौन से सन में आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था, यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। चलिए हम यहाँ पे चूज कर लेते हैं। इसके बाद कोर्स आपको स्ट्रीम यहाँ पे चूज करना है। आपने बीए बीएससी जो भी आपने करा है, जिसमें आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करा, आपको यहाँ पे चूज कर लेना। चलिए हम चूज कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोर्ड का नाम आपको यहाँ पे चूज करना। चलिए हम बोर्ड का नाम चूज कर लेते हैं। दोस्तों बोर्ड का नाम चूज करने के बाद यहाँ पे रिजल्ट मोड आपको चूज करना है। आप में परसेंटेज था या सीजीपीए था, तो जो भी था आपको यहाँ पे चूज कर लेना। मेरे में यहाँ पे अभी परसेंटेज था तो मैं परसेंटेज चूज करूंगा। चलिए दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे परसेंटेज चूज करें, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है टोटल मार्क्स। आपका ग्रेजुएशन में कितना टोटल मार्क्स था आपको यहाँ पे डाल देना है। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। इसके बाद ऑब्टेंड, यहाँ पे आपने कितना मार्क्स आपको मिला था यहाँ पे वो डाल देना। चलिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। देन यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे कैलकुलेट कर लेगा। इसके बाद स्क्रॉल करके हमें नीचे आना है। लीजिए नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ये सिक्योरिटी पिन सेम टू सेम जो सिक्योरिटी पिन दिख रहा है आपको यहाँ पे डाल देना। चलिए हम सिक्योरिटी पिन को डाल देते हैं यहाँ पे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन इसको यस करना है। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे आ जाता है रीजन प्रेफरेंस डिटेल पे। यहाँ पे हमें जिस भी स्टेट के लिए सबसे पहले, जिस भी रीजन के लिए सबसे पहले देना है, उसको यहाँ पे नंबर वाइज चूज कर लेना है। जैसे यहाँ पे अगर मुझे यहाँ पे हिमाचल प्रदेश सबसे पहले नंबर पे लेना तो मैं यहाँ पे 1 नंबर यहाँ पे लगा दूंगा। इसके बाद दिल्ली में मुझे यहाँ सेकंड नंबर पे चाहिए तो मैं 2। ऐसे ही आपको जिस भी हिसाब से जो चाहिए आप यहाँ पे चूज कर लेंगे। चलिए हम अपना पूरा एक बार चूज कर लेते हैं। चलिए जी, हमने यहाँ पे पूरा प्रेफरेंस लगा दिया है। इसके बाद आपको यहाँ पे कैप्चा डाल देना। आप एक एक करके अपने हिसाब से जो भी स्टेट आप पहले चाहते हैं उसको पहले नंबर पे, उसके बाद दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर, जैसा आप चाहते हैं उसको आपको यहाँ पे उस रीजन को चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी पिन आपको डाल देना। चलिए हम सिक्योरिटी पिन डाल देते हैं। देन इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। चलिए जी, हमने यहाँ पे रीजन भी अपना प्रेफरेंस जो है कंप्लीट कर दिया है। और एक चीज़ आप रीजन प्रेफरेंस चूज करते हुए ध्यान रखेंगे, जैसे आपने उत्तर प्रदेश को 2 नंबर पे रखा, उसके बाद आप दिल्ली को भी 2 नंबर पे रख रहे हैं तो नहीं होगा, आपके पास एरर आएगा। तो आपको जैसे उत्तर प्रदेश को 2 नंबर पे रखना है तो आप उत्तर प्रदेश को ही 2 नंबर पे रखिएगा। दिल्ली को 3, 4 या 1 नंबर पे, आप जैसे ही अपने हिसाब से जो भी स्टेट चाहें आप उसको उस हिसाब से रखेंगे। लेकिन एक प्रेफरेंस को आप 2 बार नहीं दे सकते हैं। चलिए जी, इसके बाद यहाँ पे हमें अपनी फोटोग्राफ अपलोड कर देनी है। चलिए हम चूज फाइल करके अपनी फोटोग्राफ को अपलोड करते हैं। जी, जैसे आप फाइल को चूज करेंगे, फोटो को आपको यहाँ पे सेट करने का ऑप्शन आ जाएगा। आप इसको अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। देखिए आप कीबोर्ड के अपने माउस को ऐसे जैसे ही आप स्क्रॉल करेंगे बीचों बीच यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आपको अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपकी ओरिजिनल फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। चलिए मैं यहाँ पे अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरी फाइल आ गई है। इसके बाद आपको अपलोड पे क्लिक करना है। जी, हमारी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई। इमेज फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ गया। यहाँ पे ओके करते हैं। इसके बाद यहाँ पे हमें बाएं हाथ के अंगूठे का निशान यहाँ पे चूज करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद हम सिग्नेचर को यहाँ पे चूज फाइल करके अपलोड कर लेते हैं। चलिए जी, हमारा सिग्नेचर भी यहाँ पे अपलोड हो गया है। अगर आप अपने अपलोड किए हुए डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं तो अपलोडेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके आप देख सकते हैं उसको। चलिए हम इसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ पे हमें ये कैप्चा डाल देना है, ये सिक्योरिटी पिन हमें यहाँ पे डाल देनी है। चलिए हम डाल देते हैं। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। देन इसको यस करना है। चलिए दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे पूरा रिव्यू पेज हमारे सामने आ गया है। एक बार आप इसको पूरा रिव्यू कर लेंगे। अगर आपका सब कुछ सही है तो यहाँ पे आपको चेक कर देना है। सब पे यहाँ पे माय नेम, डेट ऑफ बर्थ, सब पे यहाँ पे आपको चेक कर देना है।
चलिए हम यहाँ पे सब चेक कर देते हैं। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन में आई एग्री पे चेक करना है एंड फाइनल सबमिट कर देना है एप्लीकेशन को। चलिए हम यहाँ पे फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फॉर्म सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे तीनों स्टेप कंप्लीट हो गया। फीस का पेमेंट यहाँ पे नहीं हुआ है क्योंकि मैं जिस कैंडिडेट का फॉर्म फिल कर रहा था वो एससी कैटेगरी से है, तो उनका फीस नहीं लगेगा। अगर आप ओबीसी या जनरल से है तो आपको फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे डाउनलोड कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करके आपको कंफर्मेशन पेज डाउनलोड कर लेना है। चलिए दोस्तों, तो कंफर्मेशन पेज हमारे सामने आ गया है। अगर आप इस पेज को ईमेल करना चाहते हो तो ईमेल कंफर्मेशन पेज पे क्लिक करके ईमेल कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा फॉर्म यहाँ पे होता है कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।